और अब बात कर लेते हैं कि 30 अरब रुपए की लागत का मंसूबा फायरवॉल की मुल्क भर में आजमाइश से सोशल मीडिया की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई है। मुल्क भर में इंटरनेट पर मबनी कारोबारी अफराद में अपने मुस्तकबिल के हवाले से खौफ के साए छा रहे हैं। फायरवॉल के लिए तरक्याती बजट में फंड्स वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले किए गए थे, जबकि फायरवॉल से इन मकामात की निशानदही की जा सकेगी जहां से प्रोपेगेंडा मवाद शुरू किया जा रहा है और इसके नतीजे में इन अकाउंट्स की बंदिश या रसाई को महदूद किया जा सकेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ अली एहसान साहब मौजूद हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन हैं काशान के, IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब आपके वक्त का। ये फायरवॉल की तनसीब जिसकी वजह से डेफिनेटली इंटरनेट की स्पीड पे भी फ़र्क पड़ा, लेकिन अब जो इंटरनेट के सारफीन हैं उन्हें ये तशवीश है कि ये फायरवॉल अगर मुसलसल इसी तरह से काम करती रहेगी तो क्या इंटरनेट की स्पीड पर भी फ़र्क आएगा और दीगर मामलात भी वो भी इससे मुतासिर होंगे? जी, शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। देखें, यकीनन आज की एक अहम डिस्कशन है। मैं ये पहले बताता चलूं कि ये फायरवॉल पहली बार पाकिस्तान में नहीं लग रही। यकीनन पिछली काफी गुजरी हुकूमत में हमेशा कोई ना कोई फायरवॉल लगी हुई थी। शायद ये वाली जो लग रही है उसका सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोल, IP एड्रेसेस की निशास्त करने में मदद के कौन बंदा कहाँ बैठ के क्या कह रहा है, इस तरह के कंट्रोल शायद इस फायरवॉल में सबसे ज्यादा है। मगर यकीनन पिछले 15-20 सालों में हमेशा कोई ना कोई फायरवॉल इंटरनेट गेटवेज के हम ऑपरेट करती रही है। टेक्नोलॉजी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं वो बिल्कुल समझता हूं कि कौमी मफाद में हर तरह की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में खुला एक्सेसिबल होने के नुकसानात भी हैं। आप देख लें कि अवाम की मजहबी मामलों में जो इमोशंस हैं वो काफी मुश्किल हो जाते हैं उनको कंट्रोल करना, तो उसकी वजह से अगर वो कंटेंट ब्लॉक किया जाता है तो एक अच्छी चीज है। अच्छा, फिर अगर हुकूमत के ऊपर राय का इजहार होता है कि वो कैसी कारकर्दगी कर रही है, क्योंकि यकीनन हम एक जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में लोगों की राय सुनने के लिए हौसला होना चाहिए, तो अगर उसको बंद करने के लिए की जा रही है तो ये पाकिस्तान के लिए शायद बेहतरीन कदम ना हो। जहां तक इंटरनेट की जिसको हम इंटरनेट डिग्रेडेशन कहते हैं, इंटरनेट की क्वालिटी को इफेक्ट करने का, तो यकीनन हमें नजर तो आया है, ये फर्क पड़ा है। पहले भी जब भी इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको इंस्टॉल करते वक्त और उसको ट्यून करते वक्त इंटरनेट में के निज़ाम पे फर्क पड़ता है। मगर हमने ये देखा है कि अक्सर 3-4 महीने के अंदर जब वो कंपनी जो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही होती है उसको जब वो ट्यून कर लेती है, जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी को ट्यून करता है, तो फिर इंटरनेट की रवानी में फर्क नहीं आता, या कम से कम नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद तो अभी भी यही है कि आगे जाते हुए अली एहसान साहब, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हालिया दिनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है, इस गेट पे को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा इस फायरवॉल से? देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के ज्यादा आसान तरीके भी हैं। अगर आपने सारों को बंद करना हो, मेरे ख्याल में कि वो PTA के ऊपर है और उन्होंने अभी तक तो यही कहा है कि हमारे VPN बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि काफी जो IT कंपनीज हैं वो भी VPNs का इस्तेमाल करती हैं बिजनेस करने के लिए, और अगर ये हुआ तो अरबों का नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान की मईशत को। फायरवॉल्स को कंट्रोल करना यकीनन सिर्फ VPN को कंट्रोल करना यकीनन सिर्फ फायरवॉल की खुसूसियत नहीं है, वो PTA वैसे भी कर सकता है। क्या VPNs का इतना खुला इस्तेमाल क्योंकि मेजर वेबसाइट ब्लॉक की जा रही है होना भी चाहिए, ये शायद ज्यादा अहम गुफ्तगू है। अच्छा अली, जैसा कि हमने गुफ्तगू की कि बुनियादी मकसद इसका यही है कि जो मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है उसकी निशानदेही की जाए और जो कर रहा है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और बाकायदा कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कहिएगा कि जो अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं उनके हवाले से क्या किया जाएगा? क्या फायरवॉल उन्हें भी रेगुलेट करेगी? उस हवाले से कुछ मालूम है आपको? क्योंकि बहुत से ऐसे जो प्रोपोगेंडा है वो बाहर से ही लोग उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जी, तो देखें, टेक्निकली ये बात समझनी जरूरत है, ये जरूरी है कि फायरवॉल पाकिस्तान की बाहर की ट्रैफिक अंदर आते वक्त रोकती है,
जो इंटरनेट है वो तो बाहर ही एग्जिस्ट करता है, तो जो कंटेंट बाहर पड़ा हुआ है वो बाहर पड़ा रहेगा। जी। पाकिस्तान में लोगों को उसको हासिल करने के लिए वीपीएन जैसे पास थ्रूज इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अब जो कंटेंट पाकिस्तान में बन के पाकिस्तान ही प्लेटफॉर्म्स पे डाला जा रहा है वो फायरवॉल से नहीं रुकता जब तक फायरवॉल को इस्तेमाल करके यकीनन उसे रोका ना जाए। ट्विटर एक्स जो अब है, एक्स एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसको ब्लॉक करेंगे तो सारे पाकिस्तान के लिए ब्लॉक हो जाएगा, जिस तरह इस वक्त हुआ है। मगर पाकिस्तानी वेबसाइट्स, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, इनके ऊपर जो मीडिया कमेंटिंग है, इसके ऊपर फायरवॉल का कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि इसको इस्तेमाल करके किसने कहां बैठे हुए कहां कहां इसकी तफ्तीश की जा सकती है।